बड़े दुनिया का मैंने इंटरव्यू किया है, लेकिन अपनी बच्ची से, अपने बच्चों का कभी मैंने इंटरव्यू या उनसे गपशप ऑन एयर लाइव कभी किसी चैनल किसी शो पे ऐसे नहीं हुआ। मेरे ख्याल मदर्स डे पे बच्चे आके, मदर्स डे था एक बार, हमको ने क्या किया था, बच्चों का कोई सा समर स्कूल किया था, उसमें बच्चे थे लेकिन बातचीत नहीं हुई। लास्ट टाइम अलीज़ा जब आपके सामने आई थी छोटी सी थी, कर्ली सी बाल से, साथ में डॉगी भी आया था। तो अब माशाल्लाह बड़ी हो गई मेरी परी। कोई आज से 16-17 साल पहले मेरे घर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रहमत भेजी अलीज़े की शक्ल में। इसका नाम मैंने रखा और जब पैदा हुई मुझे बहुत तंग भी करती थी, छोटी सी रोती रहती थी हर वक्त, समझ नहीं आती थी मुझे क्यों। मैंने इसको बेड से गिराया हुआ है मैं बड़ी केयरलेस शुरू में, मुझे समझ नहीं आता इसका करूँ क्या, रोती क्यों है हर वक्त। लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी। माशाल्लाह ब्लेसिंग इन माय हाउस। और हर घर में जिधर बेटी होती है वहाँ अल्लाह की बहुत बरकतें होती हैं माशाल्लाह। ये तो मैंने स्टार्ट दे दिया, अब इसके बहुत ज़रा मज़ेदार सवाल करते हैं अलीज़े को। मैं कहा रिलैक्स कर दूँ। अलीज़ा रिलैक्स, तुम नर्वस क्यों हो बेटा? सुबह तुम नौजिया भी हो रहा था, ठीक हो? मैं सही हूँ, आप कैसी हैं मामा? हम बेटा साथ ही आए हैं साथ ही रहते हैं। क्या मैं भूल मामा? अच्छा तो अलीज़े बताओ बेटा, तुम मतलब माशाल्लाह क्या पढ़ाई कर रही हो, क्या करती हो, क्या तुम्हारे शौक है? थोड़ा सा गेट टू नो हर। जी हाँ जी, मैं A2 में हूँ। A2 क्या होता है? A लेवल्स का आखिरी साल। हाँ, तो अभी मैं आखिरी साल में हूँ। मैं बिजनेस पढ़ रही हूँ इंशाल्लाह। तो बस अभी यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश हो रही है। थोड़ी सी इंग्लिश में, अगर उर्दू में आपको कहीं गलती समझ आए ना तो इग्नोर कर दीजिएगा। वो ज़रा बच्चियाँ अच्छी है उसकी उर्दू। वैसे आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि इंग्लिश में सारी दुबई में सारी ज़िंदगी रह के बात करने के बावजूद हर उर्दू इज़ गुड। तुम्हारी उर्दू कब अच्छी हुई? पाकिस्तान आके टीचर्स से, फ्रेंड्स के साथ, घर के हेल्पर्स के साथ, अब्बा के साथ, अब्बा के साथ, दादी दादा के साथ, सबके साथ। आप भी इतना उर्दू बोलती हैं मामा? मैं भी बोलती हूँ, सही बात है। आपके छोटे छोटे पंजाबी कैच फ्रेजेस। पंजाबी भी मैं बोलती हूँ जब लोगों ने बहुत मतलब यू विल गेट टू नो अलीज़े, बट आज आपको मेरे बारे में भी बहुत पता चलेगा थ्रू ये जो है स्पाई तो अलीज़े फिर पढ़ाई कर रही हो, तुम्हें आगे क्या करना है? ये तो क्या सोचा? बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा हाँ क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है ना, कि बाकी सब सारे इंटरेस्ट मेरे फिट हो रहे हैं। पढ़ाई में भी मुझे बिजनेस सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। तो बस अच्छा, आप मुझे समझे आप इंटरव्यू के लिए आई हैं तो आपसे पूछूं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। 1 मिनट में तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारे हॉबीज क्या हैं पढ़ाई के अलावा? हॉबीज क्या हैं? स्टार क्या है? क्या क्या शौक है? क्या अच्छा लगता है? स्टार जेमिनी है मामा की तरह, तो इसलिए काफ़ी क्वालिटीज़ उनकी मेरे अंदर आ गई हैं। और क्या कहते हैं, हॉबीज़, आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कितनी बुक्स हैं? बहुत, काउंट गिनती नहीं रख सकती मैं, इतनी सारी। कुछ इस्लामाबाद में, कुछ दुबई में, कुछ यहाँ पर हैं, बस हर जगह ना थोड़ी थोड़ी सी। और ये किस तरह की बुक्स पढ़ती है? बहुत समझ से हर टाइप की, मेनली क्लासिक्स, क्योंकि वो बहुत मज़े की होती हैं। और क्या कहते हैं, मुझे ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में भी आजकल पढ़ना अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी हमारे राइटर्स, मोहसिन हामिद, सारा नवीद, बहुत अच्छे राइटर्स हैं। तो उनमें काफ़ी मतलब पेट्रियार्की फील होती है ना, कि अपना कंट्री की रिस्पेक्ट होती है, वो बहुत अच्छा लगते हैं अबाउट। और स्पेशली जो मोहसिन हामिद है, वो लिखते हैं कि हाउ इट फील्स पाकिस्तानी होना और किसी फॉरेन कंट्री में रहना, बहुत मतलब अच्छा लगता है। और भी तुम कुछ शायरी भी पढ़ने लगी थी पिछले दिनों? हाँ, मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा कभी एक पेज। मिर्ज़ा गालिब है, तुम भी पढ़ी थी तुम? तुमने जो मुझे मोटी मोटी बुक्स आई थी वो ये थी। रूमी भी पढ़ी थी तुम? रूमी का कि तुम्हें क्या समझ आया? रूमी मुझे काफ़ी कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल मेरे लिए था, कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मिर्ज़ा गालिब और वो लोग ज़्यादा अच्छे लगे। चेक करो, मेरे से कोई इसका रिश्ता नहीं लग रहा दूर दूर तक और मेरे घर में अब्बा के ने ना हमें बचपन में ना एक पूरी लाइब्रेरी गिफ्ट की थी, इसके सब बच्चे पढ़े। बड़ी बहन ने पढ़ी थी, जो तुम्हें क्लासिक्स अब्बा के हैं घर में। मैं तो करीब से नहीं गुजरी, मैंने एक दफ़ा पढ़ लिए 2 पेज, ऐसे हो गई ना मैं कि ये क्या है, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन तो मुझे अच्छा लगता है because it's so complicated। और अब्बा ने मुझे हमेशा कहा बेटा इसको पढ़ने से मना नहीं करना, किताब पढ़ी हो, एग्जाम आ रहे हो, कुछ हो तो पढ़ने देना। अच्छा बेटा, ये बड़ी बातें ऐसी हो गई, अब थोड़े से सवाल जवाब करें तुमसे मज़ेदार। अच्छा, एक तो तुम्हारी कोई मतलब तुम्हारी उम्र की बच्ची है ईशा, इसने पूछा, ईशा जफ़र ने, अलीज़े क्या लोग कमेंट करते हैं तुम्हारे बारे में कि मैं तुम्हारी एज की हूँ, मैं बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग मेरे बारे में बात करते हैं कि मैं एंटी सोशल हूँ। मैं सबको बता रही थी कि आप भी ज़रा मतलब बहुत घूमने फिरने फिरू टुरू टाइप नहीं है, तो आपको कैसा, उसको क्या करना चाहिए? कि आपके बारे में भी लोग बात करते हैं कि ओह अलीज़े तो पार्टीज पे नहीं आती, अलीज़े तो बहुत बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अक्सर फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक रेपुटेशन हो जाती है ना कि
फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है कि शी इज़ क्वाइट, ये बात नहीं करती, सहमी भी सी है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बिल्कुल सही है। और बात ही आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प होती है, आप फैमिली से ज़्यादा क्लोज से होते हो, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से और मतलब क्या कहते हैं मुश्किल सिचुएशन से आप बच जाते हो, जिसमें अक्सर आप देखते हो कि हाँ ये जो मतलब कि आप एक सिचुएशन में हो सकते थे, लेकिन जहाँ पर आप हो यू इन अ मच बेटर प्लेस, कि जैसे आप हो आप बिल्कुल सही हो। अगर तो कोई बातें करता है ये ऐसी, ये तो मिलती नहीं है, ये तो है नहीं, फिर उन लोगों से दूर हो, क्योंकि वो उनको अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उनको आपसे, क्योंकि वो खुद कोई मसले चले ना तो कह रहे हाँ इसके बारे में बोलो। Alize, do you have difficulty making friends? I always have difficulty making friends. It's never been easy. लेकिन माशाल्लाह से जब कभी एक क्लोज हमेशा होती है, लेकिन डिफ़िकल्टी तो होती है, और वो भी होता है कि क्वाइट सी है, फिर उसके साथ हो जाता है कि नहीं ये तो सेंसिटिव होगी, और मुझे कितनी सेंसिटिव, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं ना बंदे के बारे में कि नहीं ये तो ऐसे होगी वैसे दूसरे बच्चों में इसको वैसे एडजस्टमेंट होता है लीजिए। और हमने मूव भी बड़ा किया, इस्लामाबाद भी रहे, हम लाहौर भी बीच में रहे, हम कराची आए, फिर हम दुबई वापस, पहले दुबई में फिर यहाँ, बहुत मूव किया। बच्ची के बहुत स्कूल्स चेंज हुए अनफॉर्चुनेटली। तो जब तुम अभी भी आई, तुमने मुझे बच्चों को बताया हर दफ़ा एज बदल जाती है। आपको क्या लगता है कि जो आपको जो लगता है टीनेजर बच्चे उनके क्या मसाइल हैं आजकल स्कूल कॉलेज में? तुम्हें क्या चीज़ इरिटेट करती है? तुम दुबई से यहाँ आई, तुम्हें क्या माहौल नज़र आया? मैंने इस्लामाबाद का अपना माहौल है, कराची का अपना माहौल है, दुबई का अपना माहौल है। तो अगर कराची में स्पेसिफिक हूँ तो कराची में बहुत एम्बिशियस बच्चे हैं, बहुत उनको है कि नहीं हमने कुछ बनना है। इस्लामाबाद में ज़्यादा लोकल है, यहाँ पर बहुत है कि नहीं इंटरनेशनल जाना है, ये सब कुछ बहुत ब्रॉड थिंकिंग है हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छी, तेज़, बहुत स्मार्ट। लेकिन यहाँ पर बस ये थोड़ा सा मसला है कि यहाँ पर क्या कैसे समझाऊँ कि यहाँ पर बस मसला ये भी थोड़ा सा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड यहाँ के, अच्छी बात है कि बहुत अच्छी पेरेंट्स से बहुत प्यार दिया। मुझे लीज़े कह रही थी मामा मैं ड्राइविंग, मेरे सारे क्लास फेलोज ड्राइव कर रहे हैं और वो अंडर एज है। हाँ। और माँ बाप ने गाड़ियाँ लेके दी और मैं एकदम, मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूँ, मैं कहा उन्होंने लेके दिया, मैंने ये कहीं और नहीं देखा, कहीं पर और नहीं देखा, सिर्फ कराची में देखा है कि बस गाड़ियाँ, रूल ब्रेकिंग, थोड़ा सा रिबेलियसनेस। इस्लामाबाद में फिर भी लाइक ड्राइविंग अच्छी है। एक इसके क्लास फेलो बच्चे ने एक्सीडेंट किया, अंडर एज, विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट हुए, अब्बा ने फिर गाड़ी एक नहीं ली थी ना बेटा। मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा आप मुझे बताओ, आपका जो अपब्रिंगिंग हुई है क्या कितनी उसमें सख्ती और कितना लीनियंट माहौल है? अब ज़रा थोड़ा सा पता चले इनकी ज़रा घर के हालात। मिक्स्ड है, 50-50। जब सख्ती मेनली पढ़ाई पे हुई है, बहुत ज़्यादा सख्ती पढ़ाई पे हुई है। पढ़ाई हुई है तुम्हारी कभी? बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई है मेरी, पढ़ाई पे तो हुई है, और अगर ना होती तो फिर मैं कभी वो डिसिप्लिन नहीं होता मेरा, क्योंकि वो मैं थी भी नहीं। आपको मुझे था कि नहीं फ्रेंड्स का जो भी पार्क में जाना, कि ऐसे जान के साथ खेलना, मम्मा ने बहुत सही से डांटा है ना और मारा है यहाँ पढ़ाई पे। अच्छा हाँ, पढ़ाई पे और बिहेवियर पे, तमीज़ पे, कि कैसे बात करनी है, मेहमानों से कैसे बात करनी है, दादा से, नाना नानी से, मम्मा से तो ख़ासकर, बहन कैसे बनना है, अजान को पढ़ाना, अजान को टाइम देना, क्यान को टाइम देना, इसमें बहुत ज़्यादा, वरना तो इनबिल्ट मेरे अंदर नहीं थे। जैसे कुछ बच्चे होते ही ऑलरेडी ना, ऐसे नहीं, मुझे मम्मा ने बहुत मोल्ड किया है कि नहीं ऐसे करना है। आखिरी दफ़ा पिटाई कब हुई थी? आखिरी दफ़ा पिटाई कब हुई थी? टाइम काफ़ी हो गया वैसे, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है। अच्छा कोई ख़ास चीज़ का इस्तेमाल, कोई ख़ास फेवरेट टूल? हाथ से, ये भी किसी ने पूछा, हाथ से मारती है किसी चीज़ से? नहीं। हाँ बताऊँ? हाँ बेटा कोई नहीं, खुल के बात करोगे, अपने ही मेरे क्या हो गया? एक दफ़ा मुझे याद है जब मैं ग्रेड 7 में थी। तो क्या हुआ, ब्रेक के बाद बताएंगे। हाँ, मारने में मेरा फेवरेट यूटेंसिल कौन सा? वो बहुत चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, हाथ से या कोई चीज़ की हेल्प लेती हूँ, तो वो आप जानिएगा ब्रेक के बाद। हाँ ये मुझे आज बड़ी डांट पड़ने वाली। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये मैसेज का क्या मतलब है कि लग नहीं रहा आपकी बेटी है बहुत डिसेंट है? क्या मतलब मैं क्या मतलब है आपका कि मैं डिसेंट नहीं हूँ?
आई एम ऑल्सो डिसेंट फर्नीचर। तो फिर अभी सवाल अब आ गए। आप मुझे ब्रेक से पहले अलीज़ा आप बता रही थी लास्ट पिटाई के बारे में। हाँ। क्या हुआ था? अटैक हुआ था माँ को? लास्ट पिटाई इस ग्रेड 7 में मेरे आए थे कुछ 70 से कम। और मुझे सब पढ़ना आता नहीं था कि पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि वो याद करना वो साल पाकिस्तान में गुजारा पहला साल था पाकिस्तान में। मैंने कहा ये क्या है, मतलब इतने चैप्टर्स। तो मुझे याद है मेरी 70 और बंटी खाला आ रही थी उस दिन विजिट करने, और आपने कहा था तुम्हारे 70 से कम आए। बस फिर कमरे में गए, जान के प्लास्टिक के हॉकी स्टिक्स पड़े थे। मुझे उनके कलर्स याद है। हॉकी के टॉय नहीं होते जो वो बच्चों खेलते, प्लास्टिक के होते हैं। तो लगी नहीं होगी ना, दर्द तो नहीं हुई? नहीं, आपके फेस से मुझे दर्द हो रहा था। उनका फेस अजीब से हो रहा था, उनको गुस्सा आता ना। अच्छा, फिर मेहमान आ गए, बंटी खाला आ गई अलीज़े कमरे में। मैं आई नीचे, कहती क्या हुआ, अलीज़े को मार रही हूँ। मैंने कहा यार अभी आई, मैं बस अभी बीच में हूँ। पूरा सेशन हो जाए, मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो खबरदार तुम लोग ऊपर आए, कुछ नहीं, मैं भी आती हूँ। और जब वो ऊपर आई है सबसे स्टैंड, हाँ ऊपर आई है, मैं बिल्कुल फाइन। क्या हुआ? जी हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, क्या बात है। मुझे प्रोड्यूसर साहब भी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ये पता है, वन थिंग यू वांट, अब मैं आपके सवाल करती हूँ। ये आप जो बेटा आप सवाल है ना, ये मेरे नहीं, लोगों ने आपसे किए हैं। नादिया बुखारी कह रही है एक चीज़ जो अपनी माँ की पर्सनालिटी का, मेरी पर्सनालिटी का चेंज करना चाहती हूँ। खुल के बोलना, कोई ऐसी बात नहीं। आई थिंक प्रॉब्ली क्या बहुत फास्ट है, लेकिन कभी कभी आप बैठ के मेरे जब मैं पढ़ाई की बात करती हूँ ना, ये उफ, क्योंकि मैं कभी कभी लिखती हूँ ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स, ऐसे कोई चीज़ मैं कहती मामा पढ़ लें, अभी मैं ये करी, तो मैं कहती कब कभी ना इमोशनल चीज़ में थोड़ा सा मेरा दें। लेकिन क्या मैं करती हूँ, जैसे जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं लिखती हूँ, अब मम्मा स्टोरीज, जब मैं कोई स्टोरी सुनाती हूँ ना उनको, कोई भी कि मैं शो क्या देख रही हूँ मैं स्टोरी, मम्मा ये स्टोरी, अलीज़ा मैं नहीं सुन सकती उनको लंबी स्टोरी दिखाना। एक सेकंड कटा हो जाए तुम्हारे ऊपर, क्या बड़ी प्यारी बात, वो बात रहेगी। हाँ पता। हाँ मामा को ना लंबी स्टोरीज में ये बोर हो जाती है, या फिर कहीं दुनिया में चली जाती है ना कि नहीं फिर शो में ये करना है। अगर कोई शॉर्ट बात हो ना वो सुनती है, लेकिन कोई लंबी स्टोरी तो मैंने कहा बस वो चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी बहुत स्टोरीज हैं। ये लिखती है मेरी बेटी, तो ये मेरे पास अक्सर ले आती है किताब, वो मेरी पढ़ लें 2 पेज होते हैं, मामा देखिए मैंने लिखा है प्लीज पढ़ लें। और मैं नहीं पढ़ पाती, मैं कहती हूँ हाय मैं 2 पेज कहाँ से सुनूंगी। 3 दफ़ा दिखा चुकी, उनको सोने से पहले मुझे याद आता है मामा पढ़ लें, नहीं मैं सॉरी। हाँ मुझसे होता है बेटा छोटा छोटा बताओ, इसको कहानियाँ बताने का शौक है। अच्छा मामा मैंने एक ड्रामा देखा था, उसमें पता है क्या होता है, मैं कहती नहीं मुझे ना बता। मामा मुझे होता है फास्ट बेटा, फास्ट वाला बताओ, लंबी कहानी नहीं मैंने सुननी। दैट्स सो सैड, आई एम सॉरी, ये मेरी है बुरी बात, लेकिन इतना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना कि बस क्या करूँ। अच्छा अलीज़े से सवाल, एक ऐसी आदत, सो स्वीट, ये आपने पूछ लिया निश्मा ने, जो आपको अपनी मम्मी की अच्छी लगती है, अच्छी आदत मेरी बताओ। कि मम्मा जब कोई मुश्किल टाइम होता है ना, कुछ भी कोई बहुत मुश्किल टाइम, मम्मा समहाउ हमारे लिए और काम के लिए शी जस्ट दिखाती नहीं। जैसे मैं कुछ दिन पहले आई हुई थी यहाँ बैठी हुई थी, आपका शो देख रही थी, और कुछ हुआ था ऐसे घर में कुछ मुश्किल सा, और फिर मुझे याद है पूडल की डेथ हमारी बहुत, मेरी मम्मा का फेवरेट डॉग जो मम्मा की गोदी से नहीं उठता था। आई थिंक मम्मा ने कभी उसका नाम कहता है कोको, मेरी बेटी, मुझे कभी बेटी नहीं कहते अलीज़े, तो क्या कहते हैं ऐसा डॉग था। मैंने कहा मम्मा कैसे शो करेंगी, इसलिए मैं आई थी साथ, कि पता नहीं मम्मा बीच में ना बस रोने शुरू हो जाए। तो क्या कहते हैं, कितना रो के आई थी उस दिन सुबह। हाँ, और मुझे याद है शो के बाद मैं सोच रही थी कि मम्मा सच्ची में ना वंडर वुमन, ये मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, कि अगर मैं होती कोई भी और होता वो ना कर पाता, कि मतलब शो पे कॉन्वर्सेशन, अजान को भी समझाना, कि मतलब ऑल्दो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आप थी, लेकिन हमें संभालना वो। मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ, कहती हूँ बेटा ये जो इमोशंस है ना ये बड़ा जलील करते हैं लाइफ में, कि आप टूट गए, हाय मैं डिप्रेस हो गई, मैं फ़ौरन कहती हूँ निकलना है, जो भी सिचुएशन है, कुछ भी हो, आप स्ट्रॉन्ग हो और आप दूसरे को ना दिखाओ आप कमज़ोर हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है, और निकला करो, कितनी भी बुरा ट्रॉमा हो जाए, बस फ़ौरन थोड़ी देर बाद बस हो गया। मैं अपने आप को कुछ देती हूँ 20-30 मिनट सोग मनाने के, उसके बाद दैट्स इट। तो मैं कमज़ोर हो जाऊँगी, और मुझे उस वक्त था, मेरा बहुत वीक मोमेंट था, बट मैंने कहा अभी इस वक्त अगर मैं टूटी तो बच्चियों के एक जहन में आ जाएगी बात कि कभी उनको कोई खुदा न खास्ता मुश्किल आई तो वो भी ऐसे टूट जाएंगे, तो फिर मैं ठीक होगी थोड़ी देर बाद कि आई एम फाइन, अकेले रो रही थी कमरे में। अच्छा ठीक है जी, ये बात अच्छी है, थैंक यू, मैं वंडर वुमन हूँ, थैंक यू अलीज़े। आप क्या अलीज़े नादिया खान के इस हंसने हंसाने पागल वाला हैं, खूबसूरत रवैया अच्छा लगता है, या मैं तुम्हें संजीदा सीरियस अच्छी लगती हूँ? नहीं, अगर सीरियस होती तो फिर मतलब
लाइफ में मज़ा नहीं होता, लाइक कि मतलब कोई सीरियस सिचुएशन होती है, कभी कोई जोक होता है, मामा और मैं एक दूसरे को देखते हुए समझ आ जाती है कि ये फ़नी है और फिर बाद में घर जाके हंसेंगे। अच्छा, घर में मैं कैसी हूँ अलीना? घर में मामा कैसी है? मतलब कि स्ट्रिक्ट है, हाँ, कि मतलब अजान में पढ़ाई करनी है, अजान के ऑनलाइन क्लासेस हैं, मेरी क्लासेस हैं, मतलब ये हैं, लेकिन फिर भी जब मतलब कि बाहर ले गए, सी व्यू पे वॉक कर लिया, ऐसी चीज़ें कि बस मतलब आप ये घर में मैं खुद कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या करती घर में मम्मा ज़ेल्डा खेलती है हमेशा, कि मम्मा बस वीडियो गेम एक है, कभी वीडियो गेम खेलती हैं मम्मा, कभी रोज नहीं, कभी कभी वीकेंड पे। बेटा वीकेंड पे अब तो पता है हफ्ता हो गया हाथ नहीं लगाया। अच्छा, एक ही गेम है जो मैं पिछले 4 साल से खेल रही हूँ। हाँ, और कोई नहीं खेल सकती है। और क्या होता है कि बस गार्डन में चले गए, कियान के साथ खेल लिया, डॉगी, मम्मा नॉर्मल है। अच्छा, एक अलीज़े की बहुत अच्छी बात है कि जो मेरा छोटा बेटा है ये उसको मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है उसका ख्याल रखती है। मेरा रात को मैं जब बेटे के साथ जागती थी तो मेरे हल्के वल्के पड़ जाना, अलीज़े ने उसको पैदा होने से अब तक ये उसके मतलब सिवाय जो कुछ अरसा मेरे साथ सोया, अलीज़े के साथ सोता है। रात को ये जागती है बच्ची, भाई का ख्याल रखती है और मुझे रात को आवाज़ें आ रही होती, इतनी तुम पपियाँ कर रही होती है, भाई को लाड कर रही होती हो। तो अभी इस एज में बेटा छोटा भाई के लाइफ में उससे क्या चेंज तुम्हें लगता है? बात ही जब अज़ान था ना तो आई वाज 6, तो फिर मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाई थी उसके लिए, जो मुझे अब समझ आया कि मुझे करना चाहिए था उसके साथ, कि नहीं ये मेरा टॉय है, वो सारा चीज़ें। तो अब क्या की बात है कि मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो अब बात ये कि मैं कर सकती हूँ वो चीज़ें, मुझे वो समझ आ गई कि नहीं ये नहीं करना, किचन में नहीं जाना, उसने गिरना नहीं है, उसको पकड़ना है, अब वो समझ आ गई है ना मुझे। लेकिन बेटा रात में मैंने नहीं कभी देखा कि कोई बच्चा आपको, कोई बड़ी बेटी या बड़ा बेटा रेगुलरली छोटे बच्चे को संभाले। वो अजान मकियान माशाल्लाह साल का हो गया, ये देखती है आज भी, रात को उसको सुलाती है। तो बेटा तुम्हें नींद नहीं आती, तंग नहीं होती? वो जैसे कोई अपनी माँ का होता है ना कि करना है, कोई चॉइस नहीं, करना है और कौन करेगा, जैसे ना कि आपको सोना आपका काम है, तो आप कैसे करोगे? अगर आप करोगे फिर आप शो कैसे करोगे? लेकिन किसी को तो करना है। थैंक यू सो मच, मैं स्क्रीन पे आज कह रही हूँ अपनी बेटी को थैंक यू। और ये भी बात नहीं, बस आई लव इट, क्या तो प्यारा शो होता है, उसको प्रिविलेज है क्या अपने बच्चे को पकड़ के सो, बहुत प्यारी बात है। सो क्यूट। अच्छा, और मैं क्या नसीहतें करती हूँ अलीज़े अजान को? किसी ने पूछा ये, क्या नाम है आपका? नवाब। हाँ जी, नवाब कौन, कहाँ के नवाब हैं आप? नसीहतें क्या नसीहतें, मैं क्या तुम लोगों को एडवाइस देती हूँ बार बार? एडवाइस, अच्छा, बहुत सारी एडवाइस है मुझे, एक अच्छे वाला मम्मा अक्सर वो इमोशंस की बात ये है कि अगर फील करना है एक दफ़ा फील करो, फिर बस मूव ऑन, कि बार बार वो चीज़ फील नहीं करनी, आप तो फोकस और कुछ और कि क्या नहीं लाइफ में करना, या किसी के घर में नहीं करना, या ऐसे नहीं करना, क्या बस पता नहीं कि किसी के घर में ऐसा कोई कुछ नहीं, शो ऑफ। याद है मैं कितनी हाँ, मम्मा को ये बहुत है कि ऐसे करो कि आप कुछ भी नहीं, कि बस आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपकी बिलीफ्स हैं, आपका रिलीजन है, आपके पे बस ये, मतलब ये कि घर में कोई दूसरे के पास कभी अपनी गाड़ी, हाँ, किसी चीज़ की शो नहीं, कुछ घर का कुछ मत दिखाओ, बस ये मम्मा कहती रहती है कि एक, और ये आखिर में चलता है कि आपको बस होना चाहिए कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, क्यों दिखाओ भाई, व्हाई डू यू वांट, किसी और को बस बुरा फील होगा, क्यों करो, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, और ये तो कहती है कि बहुत सारे बच्चे करते ही हैं मामा। बहुत हमारे यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर बहुत फैशन कूल है कि बस मेरा ये चीज़ है, मेरा नया फ़ोन, मेरा नई ज्वेलरी, मेरा जो भी है, बहुत ज़्यादा बात ये कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और जिनके पास नहीं है उनको बुरा फील होता है। तो आप क्यों ऐसे करो जो आपको पता है कि दूसरे बंदे को या फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एक्चुअली उनको अजीब लग रहा है कि आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो। अच्छा, आप किसी ने पूछा कि जी मामा आपको पैसे देती हैं खुले या सख्ती करती हैं पैसों पे? नहीं, पता है तो कोई मतलब ऐसी बात कि ऐसे पैसे नहीं होते कि ज़्यादातर मम्मा मुझे पैसे देती है कि यूनुस भाई को दे दो कि काम का है, चिकन के लिए दे दो, ऐसे पैसे नहीं होते कि हाँ, मतलब बर्थडे के पैसे होते हैं, ईद का भी ज़्यादा पता नहीं, लेकिन रोज़ के मामा मैं ये लेने जा रही हूँ या मैं वो, बिल्कुल भी। और तो इसको शॉपिंग का बहुत ज़्यादा है भी नहीं क्रेज़, ये जाएगी, मैं कार्ड दे देती हूँ इसलिए कि मुझे पता है कि वापस ही आएगा, लेकिन मुझे घंटे लगा देगी, क्या खरीदा मामा, कुछ नहीं, इट वाज नॉट वर्थ इट। अच्छा, मैं मतलब आपको इस तरह कहती हूँ कि ब्रांड्स लो, ये वाली चीज़ें लो, वो लेना चाहिए, या क्या पता नहीं, बात ये मुझे आई थिंक दुबई जाके ज़्यादा पैसों की कदर हुई है, वहाँ पर जाके देख के कि मतलब इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग, कि मतलब आप इतने आराम से नहीं कर सकते, आपको देखना होता है कि अगर मैं ये लूँगा तो फिर मैं ये भी ले सकता हूँ, लेकिन कि मुझे क्यों स्पेंड करना, अगर ये मम्मा सेव कर सकती है, हमारी पढ़ाई पे जा सकता है, यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकता है, स्पेशली यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं कहती हूँ कि वाई कपड़ा एक दफ़ा पहना फिर से पहना नहीं, क्यों। अच्छा, जब आपकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है तो वो क्या करती हैं? रोती हैं।
जब मतलब बहुत जब गुस्सा आता है ना, एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, फिर वो बस रो जाती हैं। फिर मेरे अजान जाते हैं कि हाँ काफ़ी हो गया, ठीक है मामा सॉरी, क्या हुआ, हम सही कर देंगे। क्योंकि फिर जब गुस्सा आता है फिर डांटती हैं, थोड़ी देर बाद बस कूल डाउन। मामा का ज़्यादा कोई एक्सट्रीम गुस्सा नहीं होता कि मतलब गुस्सा, यू नो। अच्छा, मामा को आप बेटी की तुम्हारी मुझे कौन सी आदत बुरी लगती है? किस बात पे डांट पड़ती है? सोना, अजान को नहीं पढ़ाना, कि अगर मैं अजान को ना पढ़ाऊँ। अलीज़े का एक मसला है कि ये थोड़ा सा अगर मुझसे रूठ जाएगी या कोई बात बुरी लगेगी ना, ये सीधा अपने कमरे में जाती है और कमरा लॉक हो जाता है। अब वो जो मुझे तुम्हारी बात बुरी लगती है कि वो कमरा फिर अच्छा मैं भी बात नहीं करूँगी। हमारे यहाँ सॉरी पहले कौन करता है? हमेशा। पता नहीं। अरे हमेशा तुम करती हो? हाँ मैं करती हूँ। आप बता दें कि हाँ वो कि ना खाना बन गया, खाना क्या खाना, इसी बंद करो, बस यार इसी बंद करो, इसी क्यों ऑन है, पंखा क्यों ऑन है, लाइटें क्यों चल रही हैं? हाँ बस ऐसी आती है चेक करने की, एसी क्यों ऑन है। अच्छा तो इसका ना लॉक ये भी रिसेंटली मैंने देखा, अरे तो कमरा लॉक करके बैठ गई, ये क्या, मुझे ब्लो ड्राई चाहिए, मुझे मेरा मेकअप इसके कमरे में अक्सर चला जाता है। मैंने क्या किया, मैंने दरवाज़ा जब इसने खोला कोई कुछ घंटों बाद, मैं आई, मैंने कहा अजान, कह रहा यश मामा। मैंने कहा बेटा यूनस भाई को बुलाओ के ना हथौड़ा लेके आए। अब बलीजे की जान मम्मा मैं नजर भी नहीं आ रही थी, क्या मतलब, मैं सुबह हथौड़ा मंगवाया आया, मैंने दरवाजे को पकड़ा और दरवाजे के लॉक पे डज, कुछ भी नहीं मैंने इसको डांटा, कुछ कहा। अजान की मामा क्या करेंगे आप बताओ, अलीजे को नहीं मारना। मैंने कहा नहीं बेटा हथौड़ा तो आएगा। आया और मैंने दरवाजे का लॉक ही उससे तोड़ा। और अब जब बारिश हुई है तो किसका दरवाजा ठा ठा मारा है। मैंने कहा मम्मा देखें और करें, पूरी रात आवाज़ आ रही थी कि मैं दरवाजा ठा ठा बारिश की वजह। अच्छा अच्छा, मामा को सफाई का कितना शौक है? बहुत ज़्यादा शौक है। आई थिंक प्रॉपर ओसीडी है आपको? है मामा? हाँ मुझे है बेटा। आपको जिनको ओसीडी उनको लगता नहीं कि उनको ओसीडी है, कि मतलब नहीं वो नहीं कि पैटर्न्स का नहीं, लेकिन सफाई में कि मतलब अभी भी मुझे लगता है हम लोग ग्रोसरी करने जा रहे हैं, मामा सफाई का चीज़ें देखती हैं हमेशा। हाँ फेवरेट ये चीज़ें, मतलब उनको होगा कि नहीं जितनी सफाई हो जाए ना, जब तक मामा का एक वो कोना नहीं सही होगा सफाई नहीं है। हाँ ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को घर में सफाई की आदत नहीं दिलाएंगे, वो सारी ज़िंदगी गंदे मैले रहेंगे, उनको आदत होगी। अच्छा अजान को किस बात पे डांटती है मामा? पढ़ाई पे, पढ़ाई पे, सफाई पे, चप्पल, तमीज़ पे, जूते पे खास तौर पे। आजकल जब अजान बड़ा हो रहा है तो आजकल उसको पढ़ाई पे और ज़्यादा तमीज़ पे, क्योंकि जो लड़के को तो होता है कि नहीं यार तुम तो समझ नहीं आती, लेकिन मैंने कहा अब दोस्तों से बोलो, फैमिली से नहीं चलेगा, बड़ों से ना, कि यार ये कि मैंने नहीं पढ़ना है, ये यार क्या होता है। अजान ने कुछ सीखी है अभी इस दफ़ा स्कूल में ऐसे वर्ड्स के मैं हैरान हो गई हूँ। मैं कहा हाय मैं क्या करूँ, अंडू तो नहीं हो सकता। फिर उसको बैठ के अच्छा ये कह रही कि क्या मामा बैठ के आपको समझाती हैं बात या डांटती हैं डायरेक्ट? पहले डांटती हैं, फिर 2-3 दिन बाद समझाएंगी। अच्छा हाँ, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना फिर समझा। अच्छा मामा की कौन सी आदत बहुत आपको फनी लगती है? कि स्क्रीन में मामा की बहुत स्पेशल चलाने का तरीका होता है भाई, मामा सुनाना किसी टाइम स्पेशल एक चलाने, जब क्या गिरने वाला होता है ना, या कोई डॉगी को छूने वाला होता है, मामा की स्पेशल कोई स्क्रीम होती है। वो मेरी चीख है। वो हमारी खाला भी इतना नोटिस करती है कि ये क्या मतलब स्पेशल अंदर से कोई स्क्रीम आ रही है। हाँ वो वीडियोस में, अगर मैंने खुद देखा, मैं वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें मेरे हरकत वो होती है ये वाली चीख है, इतनी मैं चीखती हूँ उस घर में। और हमें तो आदत हो गई है, मैंने नोटिस भी नहीं किया, साधु खाला ने नोटिस किया कि क्या है फिर मैंने कहा ये तो बड़ी फनी है। अच्छा ये सवाल है कि आप अपनी मदर के बारे में क्या चीज़ें चेंज करना चाहेंगी इसके अलावा? यू वांट चॉइस होती है कि मामा कोई डिफरेंट मामा हो जाए? पता नहीं कि हाँ क्या हाँ एक बात मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करी थी कि जब हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, कि बस मैंने कहा तुम्हारी शॉपिंग कर रही थी, तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जा रही थी, बस जाएंगे वापस, मेरा शायद मुश्किल से 1 सॉक होगा और सारी बैग्स ममा के 1 सॉक। कंफ्यूज इतनी होती हो कि ये लेना वो, मुझे तो पता ये चाहिए मम्मा को। हाँ अजान हमारे यहाँ बेस्ट है शॉपिंग में। हाँ जाता है उसको पता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो उसके बैग्स आते हैं। और बात ये मुझे समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने कहा मम्मा खुद ही मेरे लिए ले लें, अपनी शॉपिंग करने अपनी छोड़े, मेरे खुद ही ले लें। अच्छा ये पूछा कि आप लोगों के कॉमन शौक क्या हैं, क्या चीज़ एंजॉय करते हैं, कौन सी एक्टिविटी में? और तुम? शोज़, हम लोग शोज़ के बारे में बहुत बात है, एक्टर्स कि ये एक्टर कौन सा नहीं है, उसने ऐसे एक्टिंग अच्छी क्यों नहीं की, एक्टिंग के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं कि मतलब जैसे ये कैसे सही हो सकता था एक्टिंग, और क्या बुक्स के बारे में तो नहीं, अजान, क्यान,
पाते हैं। ये रोज मेरे पास एक बुक ले आती, मामा ये आपने पढ़ ली है। इतना होता है कि बेटा नहीं पढ़नी, सुन भी नहीं रही हो ना, बस ऐसे प्रिटेंड करें कि आप सुन रही हैं, मैं किसी को बताना चाह रही हूँ। हाँ, अच्छा, तुम इसको अपनी पढ़ाई को लेके क्या कंसर्न्स आते हैं कोरोना की वजह से? क्या टीनेजर्स को तुम्हें परेशानी है कि ये साल जो भी हर्ज हुआ है आगे क्या होगा? पढ़ाई को लेके आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस का बहुत टेंशन चल रही है। ऑल्दो टीचर्स अपनी फुल मेहनत कर रहे हैं कि नहीं क्या कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छे हों, प्रॉपर पंक्चुअलिटी हो, लेकिन नहीं हो रहा काफ़ी सारे बच्चों से, और वो सेम फीलिंग नहीं आ रही। और अब तो पहले वो तो सही था कि रिविजन हो रही थी, सही था, लेकिन अब जब नया साल शुरू हो रहा है और हमें अपने पहले कुछ महीने ऑनलाइन करने, उसके बहुत मेरे फ्रेंड्स को हमें बहुत टेंशन हो रही है। और अभी ये समझ, और अभी साइकोलॉजी के हमें चूज़ करने कि कौन से कोर्सेज़ करने, और समझ नहीं आ रहा कि कौन से कोर्सेज़ अच्छे हैं। वो टीचर समझाने की कोशिश करी, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि हमें था कि थोड़े से टेस्टर्स मिल जाएं, समझ आ जाए, लेकिन समझ फिर भी नहीं आ रहा। तो नया साल के बस टेंशन चल रही है, वरना अगर रिवीजन होती है ना हो जाता है। अगर कोई मतलब प्रैक्टिस रिवीजन, जब टेस्ट के रिवीजन कर, यू मिसिंग स्कूल एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा। मुझे स्कूल टीचर्स कितनी याद आ रही है कि क्लास के बाद उसे क्वेश्चंस पूछना कि मैं से ये समझा दें, तो वो हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में वो मतलब वो नहीं हो रहा। अच्छा, किसी ने पूछा आपकी मामा डिप्रेस होती हैं? हाँ, कौन डिप्रेस नहीं होता? आई थिंक वो आपको एज के साथ, जब आप बच्चे होते ना, ताकि मम्मा वो होती हैं कि बस स्ट्रॉन्ग, और आपको समझ नहीं आता कि आपके बचपन में आपको नज़र नहीं आ रही आती वो चीज़ें, लेकिन जब आप बड़े होते हो आपको नज़र आता है कि ओ शी इज़ ह्यूमन, कि इनकी भी गलतियाँ हैं, इनको भी शी कैन ऑल्सो बी सैड, ये भी रो सकती हैं, उनको भी कुछ ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, उनको भी गुस्सा आता है, भी गलतियाँ कर सकती हैं। बचपन में नज़र कहते हैं कि नहीं तो गलती कर ही नहीं सकते। अच्छा, किसने पूछा आपको शोबिस का शौक है, ड्रामे का, एक्टिंग, होस्टिंग का? गाने गाती है लीजिए, लेकिन नहीं, सिर्फ हमने सुना है, कभी देखा नहीं। इतनी दफ़ा हमारी फैमिली में बच्चे कहो ना गाना गाना खड़क से शुरू हो जाते हैं सवाए इसके। तुम्हें क्यों शर्म आती है गाना गाते हुए किसी के सामने? पता नहीं। और मुझे ना, मैं बाकायदा, मैं और अजान जब वो वहाँ अजान से गुजर रहा होता है, इसके कमरा बंद होता है, तो मैं आवाज़ें आती है ना, नाइटिंगेल, मम्मा लीजिए गा रही है, मैं भी जाती हूँ, मैं जाके कान लगा के सुन लेती हूँ। दैट्स ऑल आई गेट। सुना दे बेटा। नहीं, सुना दो एक गाना थोड़ा सा, बहुत प्राइवेट, वायरल हो जाएगी वीडियो प्लीज बेटा, मामा के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, प्लीज प्लीज। नहीं, नो चांस। जब मैं बचपन में एक दफ़ा गाया था, मुझे याद है, शो पे, अब नहीं, बचपन में। आई बेटा अब भी गा लो। अच्छा, आप ये क्या बात हो अपनी माँ से पूछ, वो मतलब आप पूछे आपकी माँ कैसी लगी? ये कैसा सवाल है? किसी भी बच्चे से पूछे, उसके पास क्या चॉइस है? अच्छा, कितना आप फैमिली के साथ मामा टाइम स्पेंड करती हैं? बहुत ज़्यादा। आजकल तो गर्मी है, उफ, आज तो क्योंकि गर्मी है तो हम सब लोग एक कमरे में हैं, तो कुछ ज़्यादा ही टाइम साथ स्पेंड हो रहा है, तो बहुत हमारा टाइम। बेटा जब बिजली का बिल आए ना 1,60,000, तब फिर एक कमरे में शिफ्ट होना बनता है। मैंने बड़ा हल्का लिया यहाँ की बिजली को। हम लोग सभी एक फ्लोर पे हैं, तो बस सामने सामने होते हैं, कोई स्पेस नहीं। अब देखना इंशाल्लाह इस दफ़ा बिल कम आएगा। तो किस्तें करा ली हैं वैसे मैंने। रिलीफ थोड़ा सा मिल गया, लेकिन मैं तो जिस दिन बिल आया था मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूं। और कभी नहीं ऐसे हुआ कि मतलब 40 से ज़्यादा ये वो इस्तेमाल होता है बिल्कुल। और हम लोग होते बहुत केयरफुल हैं। दुबई के बाद अजान भी नहीं, लाइटें बंद करो, बता रहे अमरीन यूनुस भाई को कि नहीं लाइटें, पानी चल रहा है, कभी किया नहीं, बिकॉज दुबई में एक स्टैंडर्ड बिल आता था, घर सारा सेंट्रली एयर कंडीशनड है, तो ये बड़ा ये हमारे लिए एसी और बिजली का बिल एडजस्टमेंट नहीं हो रही। आजकल की यूथ को भी बहुत है कि नहीं वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाओ, दुनिया को बचाओ, जो सारा। अच्छा, आपकी फ्रेंड, आपकी मम्मी आपकी फ्रेंड है या नहीं? फ्रेंड है, काफ़ी फ्रेंड है। हम लोग शोज़ बहुत देखते हैं एक साथ, नहीं दोस्ती होती है, फ्रेंड है। हाँ, मैं बात कर लेती हूँ कि नहीं मम्मा ये फ्रेंड्स के बारे में बता देती हूँ। हाँ, फ्रेंडशिप है, डेफिनेटली फ्रेंडशिप। अच्छा, मामा का कौन सा शो पसंद है, प्रोग्राम पसंद है, क्या पसंद है? उर्तुगुल बहुत पसंद है। नहीं मेरा। अच्छा, क्या मतलब आपका शो? मेरा कोई ड्रामा है, तुमने सब देखे हैं? अच्छा, इसने देखी भी है माशाल्लाह, वरना बच्चे बहुत से होते हैं मामा का ड्रामा नहीं देखते। मैंने नहीं देखे अपने ड्रामे, इसने देखे। मेरा फेवरेट ड्रामा अगर मम्मा को कोई है ना, जो अगर मम्मा होती भी नहीं उसमें मैं फिर भी देखती है, कैसी औरत होता। अच्छा, बंधन भी देख रही थी पिछले दिनों थोड़ा सा ना? बंधन से देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं कहती कि ये तो मेरी बहुत फेमिलियर, क्या कहते हैं, रिजेम्बलेंस है कि मेरा भी आपकी तरह चबी फेस, फटे हुए बाल, तो बेटा मेरा भी ऐसा ही है। तो फिर मैंने कहा, और मम्मा बहुत है कि नो एक्सेंट, मैंने कहा कैसे देखूं, बस थिन आईब्रोज से नहीं देखा जा रहा। देखा नहीं जा रहा तुम्हें? मतलब हंसी आ रही थी थोड़ी देर बाद, लेकिन क्या कहते हैं, कैसी औरत मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसने कहा कि कैसा आप, व्हाट इज़ योर मॉम लाइक, हैविंग नादिया खान एज अ मॉम, तो वो कैसा होता है? क्या क्या डिफरेंट बात है हमारे घर में जो दूसरे घरों में नहीं है? हमारे घर में मेरी वजह से हमारे घर में बहुत, क्या कहते हैं, बहुत मतलब आई थिंक
ओपननेस है कि मतलब जोक्स कर लेते हैं बहुत सारे, अजान के साथ वो बता देते हैं अपने ट्रबल्स बहुत मम्मा के साथ, कि बस ये कि हमें पता है कि मम्मा ऐसी बंदी है जिससे हम बात कर सकते हैं, कि वो नहीं है कि अगर कोई डिप्रेशन है बात कर सकते हैं उसके बारे में, कि वो नहीं है कि टैबू नहीं है कि नहीं मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं, कि नहीं बता सकते हैं आपको कि नहीं मम्मा ये सैड है हम इसके। और अगर और सबसे ज़्यादा बात किसी कुछ बच्चे जब ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे होते तो वो दर्द बताने से डरते हैं कि नहीं बताना मम्मा डिसअपॉइंट हो जाएंगी, लेकिन मम्मा कहती नहीं मुझे बताओ ताकि फिर उनसे पहले मैं तुम्हें ट्यूटर दे दूँ। मैं तो मतलब ये प्रॉब्लम तो मैं मेरे बाल चेक करो, तो मेरा मसला चल रहा है क्या हो गया जैसे बाल फटा हुआ बम, ये देखो अब ठीक है। तो बता देना था ना बाल ठीक नहीं है तो वो करेक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ मसला हो रहा है कहीं गड़बड़ है तो भी बंदा बता दे। अच्छा मामा स्ट्रिक्ट कितनी है बाहर जाने के लिए पार्टीज पे या कुछ करने के लिए? डेफिनेटली स्ट्रिक्ट हैं, जाने देती हैं लेकिन एक टाइम के 10 बजे वापस आ जाओ या फिर 9 बजे, लेकिन डिपेंड बर्थडे का ज़्यादा नहीं होता, उनको पता है कि कौन सी फ्रेंड्स वहाँ हैं, फिर उनको कोई मतलब कितनी आज़ादी है आपको? मामा ने कितनी आज़ादी दी हुई है? आज़ादी इज़ अ बिग वर्ड लेकिन हाँ ट्रस्ट है बस, कितनी ट्रस्ट इज बेटर है अगर ट्रस्ट। अच्छा मेरे घर में कुछ चीज़ों की ना बहुत स्ट्रेट रूल्स हैं, आई नो बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बच्चों को सिगरेट पे या कुछ पीने उने पे नहीं मना करती, उनके अपने घरों में भी बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही होती हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस बारे में, बहुत दुआ भी करती हूँ और बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट हूँ कि ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, मेरे घर में रहना है इसमें तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सिंपल ब्लैक एंड वाइट, उसमें मेरे लिए कोई अंडरस्टैंडिंग बर्दाश्त और मेरे लिए ज़रा सी भी टॉलरेंस नहीं है तो नहीं। पता है आपको। थैंक यू सो मच एलिज़ा बेटा। You're welcome। तुम कुछ लगा टेंशन कुछ शुरू में था लाइट्स लेकिन अब से अच्छा लगता है ना, या मतलब माशाल्लाह बात कर रहे हैं सब अपने कैमरे में देख के बात कर, सब खालाएं तुम्हारी प्यारी प्यारी। कुछ को मैसेज देना चाहोगी मामा के फैंस फॉलोअर्स व्यूअर्स को? कि मामा अपने कमेंट सारे पढ़ती हैं और बहुत खुश होती हैं जब कोई उनको बहुत स्वीट मैसेज भेजता है, मुझे बताती हैं कि रीज़न देखो कितने अच्छे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस भेज रही हैं। हाँ। बहुत खुश होती है, वो हर किसी का वैल्यू और ओपिनियन बहुत ज़्यादा नोटिस करती हैं और वो सुनती हैं, कि ये नहीं कि बस पढ़ के हाँ चलो, लेती हैं सुनती हैं, क्रिटिसिज्म बहुत लेती हैं। हाँ। और तारीफ़ें बहुत अप्रिशिएट करती हैं। ये बात इतनी सही की थी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा तुमने वो नहीं बताया घर में जो एक मसला मेरा बोलने का? ओफ हाँ हमारे जो सबसे फ़नी घर में जो कॉमेडी और क्या कहते हैं ना जो है कि मामा के फंबलिंग, आजकल मुझे लगता है मैं भी लेने में 3-4 दफ़ा आज फंबल हुई, मैं बहुत थकलाती हूँ घर में, मैं क्लियर बात नहीं कर सकती, मैं और शो पे नहीं करती, पता नहीं क्या देखा मैंने एक बार फंबल नहीं किया ना बेटा, मैं तुम्हें कहा था ये मैं घर में ऐसा मसला है, मैं क्लियर नहीं, लेकिन घर पे सेंटेंस अगर एक दफ़ा सीधे निकल जाना बस बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ, आधा बोलती हूँ, हकनाने लग जाती हूँ, गलत बोलती हूँ, दिस इज नॉर्मल फॉर मी। बच्चे हंसते हैं और मैं बहुत मुझे बुरा लगता है जब भी मेरे पे हंसते हैं। थैंक यू सो मच और आज के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया कैसी लगी और इसके लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह सबके बेटियों को बेटों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनको नेक बनाए, उनको